वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके इंप्रूव हो जाएगा। साथ में आपको मैप से अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको जो है हर एक देश और हर एक राज्य मैप से याद हो जाए, एंड साथ में आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी भी मिलेगी। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सो जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा देश उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बना रहा है, यानी कि एनर्जी आइलैंड बना रहा है, और ये कौन सा देश करा, ये करा डेनमार्क देश। डेनमार्क देश अभी जो है उत्तरी सागर जो है समुद्र डेनमार्क की सीमा के पास में है, वहां पर एक जो है लगभग 1,20,000 वर्ग मीटर का जो है एक आइलैंड बना रहे, कृत्रिम आइलैंड, एंड वहां पर जो है पवन ऊर्जा और भी तरह से जो है ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा, और ऐसी स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा जो कि डेनमार्क के अलावा और भी अन्य यूरोपियन कंट्रीज को जो है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा और कार्बन एमिशन को कम करेगा। तो ये जो है अभी जो है पहला विश्व का जो है पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना रहा है, तो डेनमार्क बना रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क कहां पर स्थित है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ठीक है ना, और ये यूरोप में स्थित है। और डेनमार्क की मुद्रा क्या, तो डेनिश क्रोन जो है ये है डेनमार्क की मुद्रा, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत और डेनमार्क के बीच में ऊर्जा क्षेत्र में एक सहयोग भी हुआ था, सहयोग के लिए एक समझौता भी हुआ था, वो भी आपको याद रखना। अच्छा, आप डेनमार्क मैप में कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने जूम कर लिया पूरा का पूरा, और ये जो देख रहे हैं आप लोग देश, यही है डेनमार्क। ये डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, ये है कोपेनहेगन। एंड अभी मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं, जूम आउट करके बता देता हूं। ये जो है आप लोग देख रहे हैं, ये है उत्तरी सागर, आप लोग देख सकते हैं। तो यहीं पर जो है डेनमार्क अपनी सीमा के पास में जो है यहाँ पर डेनमार्क बनाने वाला है एक जो है कृत्रिम ऊर्जा द्वीप, ठीक है ना, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये है बाल्टिक सागर और वो था उत्तरी सागर। तो पूरा आप लोग देख सकते हैं, ये है यूरोप का ऊपरी वाला मैप, जहां से आप लोग देख सकते हैं ये यूरोप का मैप मैंने आपको जूम आउट करके बता दिया है। और ये कौन सा है, ये ब्रिटेन है, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम यूके जो है ये आप लोग देख सकते हैं, ये है यूके का मैप। बाकी मैप से अलग से वीडियो आएगा जिसमें आपको काफी अच्छे से समझाऊंगा। तो ये देख सकते हैं, ये है उत्तरी सागर, ये डेनमार्क देश आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये है डेनमार्क देश जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में शामिल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को 60 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो है गुजरात हाई कोर्ट ने अपने 60 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जो है गुजरात हाई कोर्ट के 60 वर्ष कंप्लीट होने पर अपना संबोधन भी दिया था, और काफी अच्छा फंक्शन हुआ था। मैं आपको अभी भी उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन ये जो है 60 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो चर्चा में है, इसीलिए तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, गुजरात हाईकोर्ट कहां पर है, अहमदाबाद में स्थित है गुजरात हाईकोर्ट। जबकि गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी, लेकिन यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो अहमदाबाद में है, ठीक है ना। गुजरात राज्य जो है 1960 में बना था, 1 मई 1960। ये जो है इस बार क्वेश्चन एनटीपीसी में बना था कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य कब बने, तो 1 मई 1960 को बने। पहले बंबई राज्य था, और बंबई राज्य से जो है गुजरात एंड महाराष्ट्र दोनों अलग हुए 1960 में 1 मई को, ठीक है ना। गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपाणी है। राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत है। गिर नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है। कच्छ का रण नेशनल पार्क भी जो है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। दोनों ही नेशनल पार्क आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है अभी गुजरात का हाईकोर्ट चर्चा में, तो गुजरात हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस कौन है, तो विक्रम नाथ जो है वो है गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, विक्रम नाथ। अच्छा, उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है, तो 62 एज में जो है वो रिटायर्ड होते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में यही एज जो है 65 होती है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। तो यही पूरी डिटेल थी आपको गुजरात के बारे में। अभी मैं आपको जो है ये देख सकते हैं द हिंदू का यहाँ पर आर्टिकल है, पीएम नरेंद्र मोदी वाज स्पीकिंग आफ्टर वर्चुअली रिलीजिंग कमोरेटिव पोस्टेज, यानी कि यहाँ पर जो है डाक पत्र भी जारी किया है गुजरात हाईकोर्ट के 60 वर्ष पूरे होने पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये द हिंदू का, आप लोग आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं, काफी अच्छे से यहाँ पर जो है सब कुछ डिटेल लिखी गई है, ठीक है ना। अगर बात की जाए मैप की, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है गुजरात का मैप, जहां पर आप लोग ये जो देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का बॉर्डर है यही है पूरा गुजरात का मैप। काफी अच्छे से मैंने जो है आपको मैप में अच्छे से समझाया है। ये जो गुजरात है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, गुजरात की जो तट रेखा है वो है सबसे ज्यादा लंबी। इसके अलावा अगर बात की जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो भी गुजरात में स्थित है,
अहमदाबाद से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बीच में जो सी प्लेन की सेवा शुरू हुई है। उसके अलावा जो है अहमदाबाद एंड गुजरात के सूरत सिटी में जो है मेट्रो परियोजना की भी शुरुआत हुई है। ये आप लोग गुजरात को मैप में अच्छे से देख सकते हैं, काफी ज्यादा आपको इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मेघमालाई और श्री विद्युपुतुर वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। तो अभी जो मेघमालाई एंड श्री विद्युपुतुर वन्य जीव टाइगर रिजर्व जो है इसको अभी घोषित किया है, और ये जो है तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व होगा, यानी कि ये लेटेस्ट है, इसीलिए ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। मेघमालाई और श्री विद्युपुतुर वन्य जीव अभ्यारण्य काफी समय से इसकी डिमांड चल रही थी, और अभी फाइनली जो है इसको जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, जो चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। इसके अलावा अगर बात करें तमिलनाडु के सीएम कौन है, के पलनीसामी जो है वो है तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में सीएम, और तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, ये देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, सेंटर अप्रूव्स 51st टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन तमिलनाडु। तो अभी जो है भारत में पूछ लिया जाए क्वेश्चन, आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारत में टाइगर रिजर्व कितने अभी प्रेजेंट टाइम में, तो 51 है, ठीक है ना। 51 जो है टाइगर रिजर्व है भारत में, अभी उससे पहले 50 थे, और 50वां कौन था, तो वो था अरुणाचल प्रदेश का कामलांग जो था, उसको 6 साल पहले जो है आज से 50वां टाइगर रिजर्व बनाया था, अभी ये 51वां टाइगर रिजर्व बन गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, ये देख सकते हैं आफ्टर इयर्स ऑफ डिस्कशन द सेंटर हैज अप्रूव्ड टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये टाइगर रिजर्व को जो अप्रूव कौन देता है, तो इसके लिए एक एजेंसी बनी हुई है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एंड इसका हेडक्वार्टर का तो नई दिल्ली में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। ये जो 51वां टाइगर रिजर्व है देश का, आपको याद रखना 1 लाख हेक्टेयर में जो है ये फैला हुआ है, बहुत ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, हाल ही में अन्य देशों को कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने किसके साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता किया है। तो अभी जो है कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है यूनिसेफ के साथ ये समझौता किया है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, यूनिसेफ जो है ये चिल्ड्रंस के लिए है, और ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है बच्चों के लिए। तो यूनिसेफ ने अभी जो है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है, जिसके तहत जो है 100 से भी ज्यादा देशों में जो है इनकी जो है वैक्सीन को जो है पहुंचाएगा यूनिसेफ के जरिए, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है। या अगर बात करें यूनिसेफ की, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड आपको याद रखने की इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हेनरिचा एच फोरे जो है ये इसके हेड है। स्थापना इंपॉर्टेंट याद रखना 1946 में जो है इसकी स्थापना हुई थी यूनिसेफ की। अच्छा, यूनेस्को और यूनिसेफ में कंफ्यूज नहीं होना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में। और अगर बात की जाए यूएनओ का, तो यूएनओ का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है। यूनेस्को पेरिस में है, और पेरिस सीन नदी के किनारे है। इसके अलावा अगर बात करें तो लंदन किस नदी के किनारे, थेम्स नदी के किनारे। इसके अलावा अगर बात की एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम में है, और रोम किस नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें सीरम इंस्टीट्यूट का, तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है। इंपोर्टेंट याद रखना, मुठा नदी के किनारे है पुणे। तो फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो है डेली जरूर से देखिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की, चाहे यूपीएससी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, आने वाले टाइम में किसी भी एयरफोर्स, नेवी, किसी का भी एग्जाम देने वाले हो, ये वीडियो जो है डेली करंट अफेयर्स सीरीज को जरूर से फॉलो करना। आपके जो है एग्जाम में यहाँ से आपको काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे जीके में और स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स में। तो डेली जरूर से देखना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से करना, फेसबुक, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट पांचवा कौन सा, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये बने अभी एस.एन. सुब्रमण्यम को। इंपॉर्टेंट याद रखना, एस.एन. सुब्रमण्यम को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अभी नया अध्यक्ष बना है। अच्छा, एस.एन. सुब्रमण्यम के बारे में आपको क्या याद रखना, एल.एन.टी कंपनी जो है ना, लार्सन एंड टुब्रो, एल.एन.टी के जो है सीईओ कौन है, तो एल.एन.टी के सीईओ है एस.एन. सुब्रमण्यम। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, यानी कि एल.एन.टी के भी सीईओ है और एनएसजी के भी जो है सीईओ बन चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अभी अगर बात की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एनएसजी कौन है, एनएसए, ठीक है ना। तो एनएसए है अभी अजित डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और ये है एनएससी, अलग है अलग है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अजित डोभाल ऑप्शन में क्लिक मत करना। के वेणुगोपाल कौन है, अटॉर्नी जनरल है, और चंडी प्रसाद महंती जो है ये बने भारतीय सेना के नए उपाध्यक्ष। नेक्स्ट अगर बात करें, ये देख सकते हैं अभी काफी अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के बाद पहली बार जो है पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में 4G सेवा शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना केंद्र शासित प्रदेश है अभी जम्मू कश्मीर, और वहां पर जो है अभी 4G सेवा जो है शुरू कर दी है, काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर बात करें छठे क्वेश्चन की, हाल ही में वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच यानी कि पेपाल जो है, आपने बहुत सारे लोगों ने तो पेपाल का नाम सुना ही होगा। पेपाल जो है
पेटीएम की तरह ही है, लेकिन ये इंटरनेशनली यूज किया जाता है। और पेटीएम और ये जो पेपाल है इसके फाउंडर कौन है, तो एलोन मस्क भी जो है इसके फाउंडर है, यानी कि एलोन मस्क ने भी इस कंपनी को बनाया था, हालांकि बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये जो है किस देश में 1 अप्रैल से अपने घरेलू भुगतान सेवा यानी कि डोमेस्टिक पेमेंट जो है ये बंद कर देगी, तो ये इंडिया में फैसला लिया है। 1 अप्रैल से जो इंडिया में जो है घरेलू भुगतान के लिए पेपाल की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी, ये कहना है पेपाल कंपनी का। हालांकि इंटरनेशनली तौर पर आप जो है इसको इंडिया में यूज कर सकते हैं। पेपाल की अगर बात करें 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। 1998 में इंडिया ने परमाणु परीक्षण भी किया था। दूसरा अपना कहां पर करते हैं इंडिया का परमाणु परीक्षण, तो पोखरण राजस्थान में। सीईओ कौन है इसके, डैन शुल्मैन इसके सीईओ है। इतने इंपोर्टेंट नहीं है। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, इंपोर्टेंट याद रखना है। गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो गूगल का हेडक्वार्टर भी जो है कैलिफोर्निया में ही है। पेटीएम अपने इंडिया में, पेपाल ये जो है ना ये पूरे इंटरनेशनल तौर पर बड़ी कंपनी है, डिजिटल भुगतान मंच है बहुत बड़ा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने स्विच दिल्ली नाम से अभियान शुरू किया, तो स्विच दिल्ली ये अभियान क्या है, इसमें जो है दिल्ली को पॉल्यूशन से कम करने के लिए, दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये स्विच दिल्ली नाम से अभियान शुरू किया है, जिसमें सरकार ने टारगेट रखा है कि दिल्ली में बहुत जल्दी 25% जो है वाहन जो है इलेक्ट्रीफाइड कर दिए जाएंगे, मतलब कि ये जो है आने वाले 5-10 सालों का टारगेट है। तो स्विच दिल्ली में जो अब इसमें जो है ना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को जो है गवर्नमेंट भी जो है फाइनेंशियल रूप से भी कुछ सपोर्ट देगी। तो स्विच दिल्ली यही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया कौन है, उप मुख्यमंत्री है और शिक्षा मंत्री है। अनिल बैजल कौन है, ये उपराज्यपाल है, एलजी है, ठीक है ना, दिल्ली के जो है एलजी ये है अनिल बैजल। और अमित शाह तो आपको पता ही है, ये है होम मिनिस्टर इंडिया के प्रेजेंट टाइम में। अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की, तो दिल्ली में जो है 70 है विधानसभा की सीटें, 7 है लोकसभा की सीटें और 3 है राज्यसभा की सीटें। तो आपको ये सभी याद रखना है। इनोवेशन इंडेक्स में जो है दिल्ली टॉप पर था केंद्र शासित प्रदेश में, और ओवरऑल में भी जो है दिल्ली टॉप पर आता है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें 8वें एंड आज के लास्ट क्वेश्चन की, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बना रही है, तो ये क्या है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, इसको ये भी कह सकते हैं, ड्रोन भी कह सकते हैं, फाइटर पायलट भी कह सकते हैं, जो आपका मन हो, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बना रहा है अभी एचएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। इसका अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था, राजनाथ सिंह ने जो है तेजस मैन्युफैक्चरिंग का जो है सेकंड इकाई का इसमें उद्घाटन किया था तेजस विमान के लिए एचएल के। और एचएल का हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा, तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसरो का हेडक्वार्टर भी जो है बेंगलोर में ही है। संस्थापक कौन थे, वालचंद हीराचंद इसके संस्थापक थे, इंपोर्टेंट नहीं है। स्थापना याद रखनी 1940 में जो एचएएल की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये ड्रोन क्या होगा या सैटेलाइट क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो 2 पार्ट होंगे, एक तो होगा जिसमें कि ह्यूमन बैठे होंगे और दूसरा होगा जिसमें कि ह्यूमन नहीं होंगे, यानी कि मानव रहित होगा। तो जिसमें ह्यूमन बैठे रहेंगे वो तो अपने देश के अंदर ही रहेगा, जिसमें ह्यूमन नहीं बैठे रहेंगे उसमें से कंट्रोल करके जो है उसको भेजेंगे दूसरे देश में या कहीं भी और भी, और वहां पर ये अटैक कर सकते हैं हवाई जहाज से, मतलब ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मानव रहित हवाई जहाजों में अभी पैंतरेबाजी क्षमता है 700 किलोमीटर तक जो है इसका टारगेट होगा, और 350 किलोमीटर तक वापस भी आ सकता है। ये जो है मैं आपको बता दूं, कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम नाम दिया गया इस तकनीक को। और इसमें क्या होगा, एक तो होगा मानव युक्त, मैंने आपको जैसे बता दिया, और इसके साथ जो है 4 होगा ऑटो, जिसमें जो है कोई मानव नहीं बैठे होंगे, लेकिन वो जो है जिसमें मानव बैठेंगे वो उसको कंट्रोल कर रहे होंगे और वहां से अटैक कर सकते हैं किसी भी देश पर। तो ये अभी एचएएल बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो अपनी तरह का, जो है दुनिया में पहला ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है। बहुत ही बड़ी बात है एचएएल के लिए और इंडिया के लिए भी। डीआरडीओ के बारे में आपको पता ही होगा, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसरो का मैंने बता दिया बेंगलोर में है, और रिलायंस का कहां पर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अगर बात किया, ये थे फ्रेंड्स पूरे के पूरे क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आज जो है संडे है, तो संडे के दिन होती है स्पेशल क्विज एग्जाम तक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम क्विज को जरूर से ज्वाइन करना एंड वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। अब आज की वोकैबुलरी के 5 वर्ड कौन से हैं, पहला है कार केस। कार केस का मतलब क्या होता है, ऐसे याद रखो, कार यानी कि कार, और केस कार का केस बन जाता है यानी कि शव वाहन, जो शव वाहन होता है ना उसको कहते हैं कार केस, यानी कि किसी का जो है मौत हो जाती है तो उसको कहता है ना शव वाहन। और स्पेशली ये जो है मृत पशुओं के लिए यूज किया था, यानी कि डेड एनिमल के लिए जो है यूज किया जाता है कार केस। नेक्स्ट कौन सा, सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ये याद रखना सेंश्योर, ठीक है ना। नेक्स्ट है कलो। कलो यानी कि अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस पर्सन कह सकते हैं कलो, ठीक है ना।
इनएक्सपीरियंस कह सकते हैं, कह लो। नेक्स्ट कौन सा है? कंसीड। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, कंसीड। एंड पांचवा कौन सा है? कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी ठहराया हुआ, जिसको जो है अपराधी ठहरा देते हैं, गिल्टी कह सकते हैं, कन्विक्ट यानी कि अपराधी ठहराया हुआ। पांचों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। कार्केस यानी कि डेड बॉडी ऑफ एनी एनिमल, तो उसको कहते हैं कारकेस। सेंश्योर यानी निंदा करना, कैलो यानी अनुभव, इन एक्सपीरियंस, कंसीड यानी एक्सेप्ट करना, कन्विक्ट यानी कि अपराधी ठहराया हुआ। अब एक कल के सवाल का आंसर एंड आज का क्वेश्चन, हाल ही में अमेजोन के नए सीईओ कौन बनेंगे? तो एंडी जैसी जुलाई से जो है एंडी जैसी अमेजोन के नए सीईओ बन जाएंगे। सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमेजोन के बारे में, तो आप सब लोग जानते होंगे 1994 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर इसका? वॉशिंगटन डीसी में है। और एक ऑनलाइन बुक स्टोर से शुरुआत की थी, और आज कहां पर है सबको पता है। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूरी डिटेल कमेंट बॉक्स में छाप लीजिए। चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और हमारी जीके की ई बुक अपडेट होकर बहुत जल्दी आपके सामने अपडेट के रूप में आ जाएगी, तो उसके लिए भी वेट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।